मेरे प्रिय बच्चों, पुनः आपका हमारे YouTube चैनल वैभव असाटी में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे एवं आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। बच्चों, तो मैं वैभव असाटी आपके बीच आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे बच्चों लालिनो के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा था एल नीनो के बारे में, तो अब हम देखेंगे लालिनो के बारे में। तो आखिर ये क्या होता है लालिनो? ये क्वेश्चन जो है ये MPPSC मेंस में 11 अंकीय व 5 अंकीय क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो हम देखेंगे लालिनो क्या है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं लालिनो के बारे में बच्चों। तो सामान्य अवस्था प्रशांत महासागर का ठंडा चरण है ये, जिसे सामान्य अवस्था भी कहते हैं बच्चों। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। निम्न दबाव का क्षेत्र होता है बच्चों ये। इस क्षेत्र को वर्षा युक्त करने के लिए मेडागास्कर से हवाएं भारत की ओर, वहीं प्रशांत महासागर में पेरू से हवाएं ऑस्ट्रेलिया की ओर चलने लगती हैं। हवाओं के उच्च दाब से निम्न दाब में चलने पर जल भी ऑस्ट्रेलिया की ओर गमन करता है, जिससे पेरू के निकट अपवेलिंग की घटना होने लगती है। अर्थात ठंडा जल खनिज पदार्थों को लेकर पेरू के तट में आता है, जिसमें मछलियां आकर्षित होती हैं और पेरू के निकटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग को लाभ मिलता है। अर्थात लालिनो का भारत में सकारात्मक पहलू है, वहीं एल नीनो का भारत में नकारात्मक पहलू है बच्चों। ये आपको याद रखना है बच्चों। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। अब हम आपको समझा देते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, सामान्य अवस्था प्रशांत महासागर का ठंडा चरण है, जिसे सामान्य अवस्था भी कहते हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए ये भारत का मैप बना हुआ है, भारत का नक्शा बना हुआ है, ये बना है ऑस्ट्रेलिया, ये क्या बना है ऑस्ट्रेलिया बना है बच्चों। अब मैंने क्या बोला, भारत और ऑस्ट्रेलिया में निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है? इस क्षेत्र को वर्षा युक्त करने के लिए मेडागास्कर से हवाएं, ये मान लीजिए मेडागास्कर है, यहाँ से हवाएं भारत की ओर, वहीं प्रशांत महासागर में पेरू से हवाएं, ये प्रशांत महासागर है और ये पेरू बना हुआ है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं ये प्रशांत महासागर की ओर पेरू से हवाएं, प्रशांत महासागर में पेरू से हवाएं ऑस्ट्रेलिया की ओर चलने लगती हैं। पेरू से हवाएं ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की ओर आएंगी बच्चों। ये ना तो मेडागास्कर में आएंगी ना भारत में, है ना प्रशांत महासागर में, है ना। प्रशांत महासागर में पेरू से हवाएं ऑस्ट्रेलिया की ओर चलने लगती हैं। हवाओं के उच्च दाब से निम्न दाब के चलने पर जल भी जो है ऑस्ट्रेलिया की ओर मुड़ जाता है बच्चों। मतलब उच्च दाब से जैसे ही निम्न दाब की ओर आएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया निम्न दाब का केंद्र है बच्चों। तो यहाँ जो है पेरू और प्रशांत महासागर में इन दोनों की ओर क्या है, उच्च दाब की हवाएं हैं, मतलब अधिक तीव्र हवाएं हैं। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया की ओर मुड़ जाएंगी, जिससे पेरू के निकट अपवेलिंग घटना होने लगेगी। अर्थात ठंडा जल जो है खनिज पदार्थों को लेकर पेरू के तट में आ जाएगा बच्चों। अभी तक यहाँ क्या था, उच्च दाब था, तो अत्यधिक गर्म पानी था। तो जैसे ही यहाँ से पानी निकलता जाएगा बच्चों, तो ठंडा क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पे ठंडा क्षेत्र आएगा तो यहाँ खनिज पदार्थ ऊपर आ जाएंगे बच्चों, है ना, और मछलियाँ आकर्षित होती हैं। पेरू के निकटवर्ती क्षेत्र में मत्स्य उद्योग को अत्यधिक इससे लाभ मिलता है बच्चों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लालिनो का भारत में सकारात्मक पहलू है, वहीं एल नीनो का नकारात्मक पहलू है बच्चों। तो ये दोनों जो है बच्चों, आप लोग को दोनों की लिंक एक दूसरे में मैंने ऐड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग दोनों को देख सकते हो। सबसे पहले काम है आप लोगों का अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना, तभी अच्छे आराम से इसको समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है दोनों एल नीनो और लालिनो, ये MPPSC मेंस और UPSC मेंस दोनों के लिए बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में लेके आया हूँ मैं। और आप बुक में देखेंगे तो इसका बहुत सारा मिलेगा। सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप लंबे चैप्टर की ओर मुड़ें, इसका लंबा पॉइंट देखें बच्चों। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।